कहते हैं कि पाप पाप एक ऐसा चीज है मेरे भाई मेरे बहनों कि अगर कोई करता है तो अपने जीवन में नाश होता है। अगर पाप करेगा तो उसके जीवन में मृत्यु आएगा। लेकिन एक ऐसा पाप भी है, वो कौन सा पाप है जिसके करने के बाद मृत्यु नहीं है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? बने रहे इस वीडियो में अंत तक। मैं बताऊंगा आपको ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना 5:17 में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। आखिर वो कौन सा पाप है कि जिसका फल मृत्यु नहीं है? मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का सबसे विरोधी क्या है? पाप। एक मसीह का सबसे विरोधी क्या है? पाप। अगर उसके जीवन में पाप कर रहा है, पाप हो रहा है, तो समझ जाइए कि परमेश्वर के दृष्टि में वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो किसके लिए आया? सिर्फ पाप को खत्म करने के लिए आया, क्योंकि इस धरती पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रभु को नहीं जानता है और अपने जीवन में वो पाप कर रहा है, तो ये समझ जाइए कि उसके लिए माफ है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि व्यवस्था को जानकर पाप कर रहा है, तो ये समझ जाइए कि उसके जीवन में वो पाप क्षमा नहीं होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, अपने जीवन में पाप करते थे और हमको उस पाप से परमेश्वर ने निकाल लिया और हम फिर खराई से चलने लगे, तो जो हम पहले पाप किए उसका फल मृत्यु नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में जब प्रभु को जान गए, परमेश्वर को जान गए, तो हमको पाप से दूर रहना होगा। अगर क्या करना है? आशीष को पाना है। एक बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो जानते हो क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि बिल्कुल मेरे तरह क्या हो? मनुष्य हो, और बिल्कुल अपने आकार का आदम को बनाया। और जब आदम को देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो फिर उसके नर से नारी बनाया। क्यों बनाया जानते हो? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने महसूस किया कि इसके साथ अकेला है। वो महसूस किया परमेश्वर ने कि इसको एक जोड़ा रहना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज का जोड़ा बनाया। हर एक चीज का क्या बनाया? वो जोड़ा बनाया मेरे भाई मेरे बहनों। और फिर क्या हुआ? वही आदम और वही हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर क्या किए? पाप किए। और जब पाप किए तो परमेश्वर ने क्या लाया? मृत्यु लाया। उसी प्रकार आप अपने जीवन में पाप करोगे तो आपके जीवन में क्या आएगी? मृत्यु आएगी, बिल्कुल जैसे आदम के जीवन में आया। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना कि अनंत जीवन उसी का है जो अनंत जीवन के खोज में पड़ा हुआ है। परमेश्वर उसी को मिलता है जो परमेश्वर को पाना चाहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अनंत जीवन कहते हैं कि हम चर्च में जा रहे हैं, हमको अनंत जीवन मिल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। चर्च में जाने से अनंत जीवन नहीं मिलता। चर्च के बताए हुए रास्तों पर चलने से अनंत जीवन मिलता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत ही गौर करने की बात है कि यीशु मसीह अपने चेले को हमेशा बताता रहता था क्या? कि मैं प्रभु हूं। लेकिन उसके चेले विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता था। और विश्वास कब किए? उसके चमत्कार से विश्वास किए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े चमत्कार करोगे। और बिल्कुल उसके चेले करते थे और करते हैं आज भी उसके जो दास हैं। मैं ज्यादा इस वीडियो से डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का पाप वो है जो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और अपने जीवन में पाप किए। और जब हम परमेश्वर को जान गए तो हम पाप करना छोड़ दिए, तो वैसा पाप परमेश्वर क्षमा करता है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए और हर एक मनुष्य के लिए। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना। ये बातें बोलकर मैं अपने वीडियो को खत्म कर दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना
कि जब तक एक मसीह परमेश्वर के अनुग्रह की खोज में न जाए, वो परमेश्वर के अनुग्रह को न खोजे, तब तक उसको अनुग्रह नहीं मिल सकता। जैसे कि एक व्यक्ति जब तक काम न करे तब तक उसको पैसा नहीं मिलता है, बिल्कुल उसी तरह हमको अनुग्रह को खोजना है। परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हम पा सकते हैं? अगर जो ये खोज लिया, परमेश्वर उससे प्रसन्न भी होगा और क्या करेगा? परमेश्वर उसको बहुत कुछ देगा।